हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू आवर चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट। रीड व टेट स्पेशल वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट दे रहा है संपूर्ण सिलेबस। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर व स्मार्ट बनाने के लिए उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट की क्लासेस से लगातार जुड़े रहें। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा वीडियो पर्यावरण अध्ययन के बाल श्रम से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का हमारा ये टॉपिक है बाल श्रम। चाइल्ड लेबर क्या है? बाल श्रम, जिसमें सबसे पहले बाल यानी बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया हो, यानी जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है वह बालक कहलाता है। और वह कल कारखानों में या किसी प्रकार का कोई भी श्रम यानी वेतन लेकर कार्य कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वह बाल श्रमिक कहलाता है। बालकों से संबंधित बाल श्रमिक की आयु सीमा 14 वर्ष या 15 वर्ष रखी गई है। भारतीय कानून व्यवस्था में इसे 14 वर्ष माना गया है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 1206 मिलियन बाल श्रमिक थे। वहीं केंद्र सरकार केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2011 की जनगणना में 43.53 लाख बाल श्रमिक हैं। बच्चों के अधिकारों पर राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में ऊपरी आयु 18 वर्ष रखी गई। कितनी वर्ष? 18 वर्ष रखी गई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसने बाल श्रमिकों की आयु 15 वर्ष रखी है और राष्ट्रमंडल कन्वेंशन ने 18 वर्ष से कम रखी है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है जो कि श्रम और आवास संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए बनाई गई है। ILO की स्थापना 1919 में की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ILO का मुख्यालय है जेनेवा में और 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रमिकों की आयु रखी है 15 वर्ष। बाल श्रम के विरुद्ध श्रम आधारित हिंसा जो कि हो रही है, यानी बालकों से कहाँ कहाँ पर काम करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले है पारिवारिक काम करना, यानी किसी का घरेलू काम में लगे रहना, और गैर पारिवारिक कामकाज यानी खेती जैसे कार्यों में, कृषि जैसे कार्यों में लगे रहना। मजदूरी का काम यानी जिसे वेतन प्राप्त हो रहा हो ऐसा कोई काम करना, कोई छोटे मोटे उद्योगों में, कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, या किसी प्रकार के होटल में किसी के घरेलू जो कार्य किए जा रहे हैं, इस प्रकार के काम बाल श्रमिक करते हैं और उन्हीं से करवाए जा रहे हैं। बंधुआ मजदूर, जिसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ऋण देकर उसे निश्चित समय के लिए बिना वेतन के मजदूरी करवाई जा रही है, वही बंधुआ मजदूर है। और इन सभी में सबसे अधिक खतरनाक जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करवाए जा रहे हैं, वहाँ पर उनके जीवन से संबंधित खतरनाक गतिविधियां करवाई जाती है, जिससे कि उनकी जान जोखिम में होती है। बाल श्रम के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? बालकों के विकास में बाधक, सबसे पहले बालकों का विकास जो कि सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और सामूहिक सभी तरह के विकास हैं, वह बाधक होते हैं। उनका शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जो IQ है वह विकसित नहीं हो पाती। बाल श्रमिकों का शोषण होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है और वह कम वेतन में अधिक समय तक काम करता है।
शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, यानी अधिक समय तक काम करते रहने पर उनकी जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा है वह भी पूर्ण नहीं हो पाती है। खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों के जीवन को खतरा होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में जो खतरनाक कार्य करवाए जाते हैं उनमें बच्चों के जीवन को खतरा होता है, उनकी जान को खतरा होता है। बच्चों के अपहरण व मानव तस्करी को भी बढ़ावा मिलता है। किस प्रकार कि जब बच्चे श्रम यानी बाल श्रम कर रही हैं, किसी प्रकार की मजदूरी कर रही हैं, तो वहाँ पर बच्चों के माता पिता या कल कारखानों के जो मालिक हैं उनसे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण बच्चों का अपहरण सबसे ज़्यादा बाल श्रमिकों का ही होता है। और वहीं से मानव तस्करों को भी मौका मिलता है, वह भी बालकों की तस्करी करने में आगे होते हैं। और सबसे बड़ा कारण है बाल श्रम, जिसके कारण इन सभी को बढ़ावा मिलता है। आगे है भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति क्या है। भारत में कहाँ पर बाल श्रमिक अधिक हैं, कहाँ पर कम हैं, किस प्रकार राजस्थान भी इन्वॉल्व है। सबसे अधिक बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। 8.96 लाख इनकी संख्या है। सबसे कम बाल श्रमिक लक्षद्वीप में है, जहाँ पर केवल और केवल 28 बाल श्रमिक, यानी जो निश्चित संख्या है उस पर 28 ही बाल श्रमिक हैं जो बाल श्रम करते हैं। बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का स्थान है 6ठा स्थान। और भारत में बाल श्रमिकों को आयु कितनी रखी गई है? 14 वर्ष। ILO ने क्या रखा है और राष्ट्रमंडल कन्वेंशन ने क्या रखा है और भारत में कानून में कितनी रखी गई है, ये याद रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में बाल श्रमिकों को आयु कितनी रखी गई है? 14 वर्ष। और ILO ने कितनी रखी है? 15 वर्ष। राष्ट्रमंडल कन्वेंशन ने बताई है 18 वर्ष। ठीक है। आगे है भारत में बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 21 ए के तहत, अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें 21A जोड़कर या 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसको 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में पारित किया गया। यानी 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में करवाकर शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 21A मूल अधिकार के रूप में, यानी संविधान में मौलिक अधिकार दे दिया गया है शिक्षा के अधिकार को। और इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है, यानी उनको स्कूली शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी है। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 21A में। याद रखने वाली बात है, अनुच्छेद 21A में। आगे है अनुच्छेद 51A क्या है? अनुच्छेद 51A है मूल कर्तव्य के रूप में, यानी शिक्षा का अवसर मुहैया कराना अभिभावकों का, यानी माता पिता का मूल कर्तव्य बनता है कि बालकों को जो अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पूर्ण करवाने का जो कर्तव्य दिया गया है वह अनुच्छेद 51A में दिया गया है। और अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि 14 से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बनाकर 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया। उसके बाद माता पिता को यह मूल कर्तव्य के रूप में स्वीकार करवाया गया है 51A के तहत। और अनुच्छेद 45 में यह दिया गया है कि बालकों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए, यानी उसकी कोई फीस नहीं होनी चाहिए, वह निःशुल्क होनी चाहिए।
आगे है जिसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को। इस अधिनियम में प्रत्येक निजी विद्यालयों में गरीब व शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए 25% सीटें, गवर्नमेंट स्कूल सरकारी विद्यालयों में यह निःशुल्क है, और जो निजी विद्यालय हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भी गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है। यानी हर क्लास की 25% सीटें इन बच्चों की होगी, जो कि अनुच्छेद 45 के तहत प्रावधान है। आगे अनुच्छेद 24 में दिया गया है 14 से कम उम्र के बालकों को किसी कारखानों, खान व अन्य खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी जहां पर बच्चों के जीवन से संबंधित, यानी उनके जीवन को जोखिम हो, वहां पर ऐसे कारखानों में वहां कार्य करने से प्रतिषेध किया गया है, यानी वहां पर प्रतिबंध है। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 39 अ में यह प्रावधान किया गया है कि श्रमिक स्त्री या पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, अर्थात आर्थिक व्यवस्था के कारण ऐसे रोजगार में नहीं जाना पड़े, तो उन्हें भी रोजगार संबंधी कार्य दिए गए हैं। और स्त्री व पुरुषों के स्वास्थ्य, जो श्रमिक है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं, और उनके बच्चों के लिए सुकुमार व्यवस्था का भी दुरुपयोग न हो, इसके लिए एक अनुच्छेद 39 अ में भी ये प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 39 च में ये प्रावधान है कि बालकों को स्वतंत्रता व गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर, अल्पसंख्यक को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करने। यानी यह अनुच्छेद कहता है, 39 च कहता है कि बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण प्रदान किया जाए, स्वतंत्र विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, और अल्पसंख्यक जिनका शोषण हो रहा है नैतिक और आर्थिक रूप से, उन्हीं से भी रक्षा की जाए। तो वह अनुच्छेद 39 च में है। और स्त्री व पुरुष के स्वास्थ्य और सुकुमार योजना से संबंधित जो बातें हैं वह अनुच्छेद 39 अ में है। और अनुच्छेद 24 में खतरनाक कार्यों में प्रतिषेध का प्रावधान है, वह अनुच्छेद 24 के तहत है। आगे है विभिन्न कानून जो बाल श्रम से संबंधित बनाए गए हैं, वो है सबसे पहले बाल श्रम बंधक कानून बनाया गया 1933 में। ये प्रश्न मिलान चिन्ह के रूप में आर्टेट और रीट की परीक्षा में बहुत ही बार पूछे गए हैं। हर वर्ष परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न सामाजिक बुराइयों में बाल श्रम से संबंधित होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कानून, उम्र और किए गए प्रावधान या अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। बाल श्रम बंधक कानून 1933 में बनाया गया। और कारखाना कानून 1948 में बनाया गया, और खान कानून 1952 में बनाया गया। वहीं पर प्रशिक्षु कानून बनाया गया, जो कि 1961 में बनाया गया। बीड़ी व सिगार कर्मकार नियोजन स्थिति कानून 1966 में बनाया गया। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियोजन कानून 1986 में बनाया गया। बाल श्रम कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की पुश्तैनी कामों में मंजूरी दी गई है, यानी वह अपने घर के जो पुश्तैनी काम है उनमें सहायता कर सकता है बालक है तो वह, यानी संशोधन किया गया है 13 मई 2015 में इसे मंजूरी दी गई है कि बच्चों से घर के कार्य करवाए जा सकते हैं, यानी जो भी पुश्तैनी काम है वह कर सकते हैं। तो पहली बार एक कमेटी है गुरुपद स्वामी कमेटी, उसका गठन 1979 में किया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
पूछा जा सकता है गुरुपद स्वामी कमेटी के द्वारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति यानी नेशनल चाइल्ड लेबर प्लान, जिसमें 1979 में गठित गुरुपद स्वामी कमेटी की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अगस्त 1987 में 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण किया गया, यानी NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्लान का निर्धारण 1987 में किया गया। किस कमेटी की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह निर्धारण किया गया है? वह है गुरुपद स्वामी कमेटी के अनुसार। गुरुपद स्वामी कमेटी के अनुसार राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई। कब की गई? बाल श्रम उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई। यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, यानी बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी विश्व बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? मार्च 2007 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत में कृषि कार्यों में संलग्न बाल श्रमिकों की संख्या है 79%, यानी जो कृषि कार्यों में संलग्न है उनकी संख्या कितनी है? 79%। सार्क देशों के द्वारा 1990 का दशक बालिका दशक के रूप में घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि बालिका दशक सार्क देशों द्वारा बालिका दशक कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? तो 1990 का जो दशक है वह बालिका दिवस से घोषित किया गया है। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता नाम तमिलनाडु सरकार के वाद में 10 दिसंबर 1996 को खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों की रोक व शिक्षा के लिए कल्याण कोष का प्रावधान करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे कि बालक ऐसे खतरनाक उद्योगों में न जाए और अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान दे, यानी अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यह किसके वाद में? MC मेहता नाम तमिलनाडु सरकार के वाद में जो खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं उसको रोकने के लिए शिक्षा के लिए कल्याण कोष का प्रावधान किया गया है। सर्वाधिक बाल श्रमिकों की संख्या कहाँ पर है? सबसे अधिक बाल श्रमिकों की संख्या है एशिया महाद्वीप में। कहाँ? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। सर्वाधिक बाल श्रमिकों का विस्तार कहाँ बढ़ रहा है? सबसे अधिक विस्तार कहाँ हो रहा है? वह है अफ्रीका महाद्वीप में। संख्या एशिया की और विस्तार अफ्रीका का। किसका? अफ्रीका का। तो ये थे बाल श्रमिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो रीट व टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रही हैं, तो उज्जवल टीचिंग पॉइंट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।